टीका लगाया होता है उन्होंने, टीका उन्होंने लगाया है, कानों को लगाया है, लेकिन दिल के काले, दिल में बस पैसा। कितना पैसा लाया? फाइल करनी होगी, 4 बंदा चुराना होगा, 13,000 रुपया। पहले तो उन्होंने धंधा बना रखा था यहाँ से, आज से 6 साल 8 साल पहले उन्होंने धंधा बना रखा था यहाँ पर रिलीफ कमीशन में। नफरची खारून 10 आस, नफरची वालून 10 आस, नफरची खारून 10 आस बनोची। ऐसा 8 महीने तक ये फाइलें यहाँ पे धूल खा रहे थे। ये ऊपर वाले का शुक्र है कि नए रिलीफ कमिश्नर साहब आए, नए डीसी साहब आए, नए एसी साहब आए, इन्होंने कुछ इनको हलचल किया और हमें उम्मीद लगा कि अब कुछ ना कुछ मसला हल हो। लेकिन अभी भी कुछ पुराने अफसर है यहाँ पे, कुछ एसी अभी पुराने जो है, जो इसमें अभी भी टांग अड़ा रहे हैं। मैंने लाई सर्टिफिकेट LKG से बराबर ग्रेजुएशन तक, जो मैंने अभी मैं दिखाती हूँ ये फाइलें, सब यहाँ बच्चों ने पढ़ा है, सब बुने। यहाँ शिवनगर, यहाँ रणवीर स्कूल, परेड हाई सेकेंडरी, गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल, सब ने इधर पढ़ा है। इस समय तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल जम्मू के रिलीफ ऑफिस से हम आपको तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जहां पर कश्मीरी मुस्लिम माइग्रेंट सितंबर महीने से अपने रिलीफ को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 1251 फैमिलीज हैं जिनको ये रिलीफ मिलता है, और पिछले सितंबर महीने से ये रिलीफ जो है बंद किया गया है, और ये काफ़ी समय से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं रिलीफ ऑफिस के अंदर। क्या कुछ था इनका कहना, आइए देखिए विजुअल्स में। सर आपका नाम? मेरा नाम संजीव पंडिता है। मैं भी माइग्रेंट हूँ। हमारा उन्होंने ऐसे ही अनफॉर्चुनेटली 8 महीने हो गए राशन बंद कर दिया, रिलीफ बंद कर दिया जो हम लेते थे। हमारा ही नहीं, और भी हमारे जो मुस्लिम भाईज हैं इनका भी बंद किया हुआ है, और ये हमारा बहुत हेल्प कर रहे हैं। हम भी इनके साथ साथ चल रहे हैं, ये भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं। जो हम भी बहुत सफर कर रहे हैं। मैं अस्थमा का पेशेंट हूँ, मुझे जितनी दवाई लगती है, मुझे 3200 बताओ ना, अपनी हिस्ट्री बताओ, आपके साथ हुआ क्या 8 महीने में? 8 महीने में ये बहुत मुश्किलात आ रही हैं। मेरी बच्ची पढ़ रही है, मेरे को स्कूल से निकालना पड़ा बच्ची को स्कूल से निकालना पड़ा बाहर, क्योंकि फीस नहीं मैं दे सका उनको। 3 महीने तक रखा मैडम ने, 3 महीने के बाद मैंने फीस नहीं दी उसकी, तो उसको बाहर निकाल दिया गया उनको, बच्ची को। और मैं दवाइयाँ खुद खाता हूँ, दवाई की वजह से मेरे को लग रहा है कि मैं मरना जाऊँ कहीं मुझे, और मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम भी है। काफ़ी मुश्किलात आ रहे हैं, बहुत मुश्किलात आ रहे हैं। इनका अच्छा नज़ीर साहब ने पहले भी इन्होंने एक बार हमारा बंद किया था, लेकिन नज़ीर साहब जी ने, हमारे जो प्रेसिडेंट है हमारे नज़ीर साहब, इन्होंने हमारा दोबारा चालू करा दिया था। 2 महीने बंद किया था, 2 महीने का हमको पूरा कट्टा मिल गया था। ये पता नहीं क्या हो गया, इन्होंने अनफॉर्चुनेटली हमारा बंद कर दिया। बहुत परेशानी है हमें, बहुत परेशानी है, बहुत परेशान हूँ मैं, हद से ज़्यादा परेशान। घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, अब रोज़ आना जाना, किराया लगना, किराया भाड़ा, ये भी बहुत मुश्किल है, ये भी बहुत मुश्किल से निकलता है, बहुत मुश्किल से निकलता है। अनिल जी बोलिए आप। सर मेरा नाम अनिल कुमार वांचू है, मैं भी पिछले 8 महीने सफ़र कर रहा हूँ। ये हमारे लीडर साहिबान हैं। हाँ जी, आप कश्मीरी पंडित? बिल्कुल, मैं कश्मीरी पंडित हूँ। हमारा इन्होंने 8 महीने बंद करके रखा। ये हमारे लीडर साहब रोज़ इनके कभी इधर जाए, कभी सेक्रेटरी जाए, हर दिन ये 7 दिन 6 दिन 6 दिन टाइम मांग के हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। कभी हम लोगों के बीच फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं उनको ये आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, आप कुछ भी कर लो, लेकिन ये आप हमारा इतिहाद नहीं टूटेगा। बाकी हम घर में, मेरा कोई काम धंधा नहीं है, इसी पर मेरा सारा गुजारा। आगे बच्चों के पेपर है, 7 महीने का फीस बकाया मेरा, और हर एक का हाल है ये। 2-3 बंदे हमारे मर गए इस 8 महीने स्ट्रगल में, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अभी आप कमिश्नर साहब को बाहर निकालो, प्रेसिडेंट साहब को ये बोलेंगे हम देख रहे हैं, हमने ऊपर कहाँ जाते हैं कागज, वो हमें समझ नहीं आता। यहाँ से दिल्ली तो 6 घंटे लगते हैं आज, इनके कागज ऊपर नहीं पहुँच रहे हैं। कभी मेरा कोई जवाब आ रहा है, ऊपर पेट्रोल फेंकूं और आग लगा दूं, मेरा ऐसा दिल करता है कभी कभी। मैं इतना दुखी हो गया हूँ ना, क्या बताऊं। बच्चे हमारे खजल गया, मेरी बीवी उसको कुलाट हुआ है, एक हैंडीकैप्ड है। अब मैं वो बोलता नहीं यहाँ पर अब रोज, क्योंकि हर किसी का यही एक हाल है, यही हाल है, बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा। तो सीधे बोलते नहीं है,
भैया तुम लोग हिंदुस्तानी हो नहीं, जाओ बाहर में जाओ, फिर अलग बात है। अलग बात है, एक ही बारी बोल दे कि भाई तुम माइग्रेट नहीं हो, तुम जाओ। ये सारे यहाँ पर कश्मीरी पंडित मुलाजिम है, कोई बाहर का नहीं है। ये मुसलमान भाई मेरे को बोलता है पैसे तो नहीं चाहिए, हेल्प तो नहीं चाहिए, लेकिन इनको तरस भी नहीं आता, हम लोगों को तरस भी नहीं आता है। अब जोनल ऑफिस जाओ, वहाँ सीधे मुँह कोई बात नहीं करा, जाओ 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 उधर जाओ, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। ये देखो इनकी हालत देखो, टीका लगाया होता है उन्होंने, टीका उन्होंने लगाया है, कानों को लगाया है, लेकिन दिल के काले, दिल में बस पैसा। कितना पैसा लाया? फाइल करनी होगी, 4 बंदा चुराना होगा, 13,000 रुपया। पहले तो उन्होंने धंधा बना रखा था यहाँ से, आज से 6 साल 8 साल पहले उन्होंने धंधा बना रखा था यहाँ पर रिलीफ कमीशन में। नफरची खारून 10 आस, नफरची वालून 10 आस, नफरची खारून 10 आस, बनोची, ये ऐसा धंधा बना रखा था इन्होंने। और अब पता नहीं क्या हाल है। अभी थोड़े दिनों में मैंने सुना एक बंदे ने, मेरे मासी का लड़का दिल्ली से आया, उसकी बेटी की शादी हो गई, उसकी बेटी को उसने उतारना था। मैंने बोला क्या बोला 13,000 रुपया लग गया मेरा। मैंने कहा यार रिलीफ कमीशन दफ्तर में तो बोलते हैं पैसे लेते ही नहीं है, 13,000 रुपया तेरा कैसे कहाँ से लग गया? 13,000 रुपये खे कोर बालनस गेम खे ये थाने में एक कहावत है, थाने में जब पुलिस थाने में जब जाते हैं, जाने का 100 लेने का मतलब जब वापस आते हैं 100, यही धंधा इन्होंने बनाया। तो आपके माध्यम से ये आपकी जितने भी हम मतलब तो जनाब ये एक धंधा बना था, माफिया किस्सा इन्होंने बनाया था। तो आपके माध्यम से, आपकी वसादत से भाई आज 8 महीने हो गए। हाँ, हम अमन पसंद लोग हैं, हम कोई खुदा न खासा वो क्या बोलते हैं कि हम देशद्रोही नहीं है, और 8 महीने तक हमने सब्र किया। लेकिन अब ये लग रहा है कि जैसे आज हमारे जो नए रिलीफ कमिश्नर साहब हैं और हमारा जो पूरा स्टाफ चेंज हुआ है, लेकिन कुछ लोग कुछ ऐसे बैठे हैं जो मिसगाइड कर रहे हैं, गलत गाइड कर रहे हैं अपने ऑनरेबल रिलीफ कमिश्नर साहब को। तो जनाब अली, अब ये आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, अभी कमिश्नर साहब ने कुछ मतलब स्टेप्स लिए हैं इसके बारे में कि भाई इनका कुछ फाइलें ले, ये जैसे प्रेसिडेंट ने बोला कि हमें जब मिलेगी भाई पूरी क्या बोलते हैं रिलीज जब होगा तो वो 1251 फैमिलीज हैं, तब जाके ये जो हमारा ये प्रोडक्शन है यहाँ पे, जो हम ये आज 8 महीने से लगातार यहाँ पे है, तो जब ये हमारा 1251 का क्लियर होगा तब जाके हम यहाँ से हिलेंगे। और तब तक आपके माध्यम से मैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहना चाहता हूँ, हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं, हमारे जो जनाब ये क्या बोलते हैं रिलीफ कमिश्नर साहब है, कि भाई अभी भी होश में आओ। हम लोग वो लोग हैं, हम देश दुश्मन नहीं है, हम जनाब अली देश की हित के लिए काम करने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने हिंदुस्तान की हित के लिए काम किया है, अपने बच्चों को अपने बाल बच्चों को दाव पे लगा के, और हिंदुस्तान तिरंगा, हिंदुस्तान की आन बान शान को जिंदा रखने के लिए जनाब अली हम लोगों ने काम किया। मैं भी यही कहूँगा जो हमारे चेयरमैन साहब ने कहा है कि जो 1251 फैमिलियों को बिला वजह वर्बली ज़बानी, जो पुराने कमिश्नर साहब थे, ज़बानी उन्होंने जोनल अफसर साहिबान को डायरेक्शन दिए कि मुझे 1500 फैमिलियों का रिलीफ बंद चाहिए। उन्होंने अपने मर्जी से, अपने मनमानी की वजह से एक भाई को छोड़ा, दूसरे को बंद किया। यही 1251 फैमिलियों को बिला वजह, इसमें कोई आर्डर नहीं है, न चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से, न हमारे जो रिलीफ सेक्रेटरी है न उनके ऑफिस से, न इस रिलीफ कमिश्नर ऑफिस से कोई फरमान मिला है। खाली ये ज़बानी वर्बली आर्डर था और वर्बली उनने इम्प्लीमेंट किया है। अब हम इस नए कमिश्नर साहब और नए सेक्रेटरी साहब से ये गुजारिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा इसे संज्ञान ले कि जो ये वर्बली तौर पर जिन अफसरों ने ये बंद किया है बिला वजह, जो इस वक्त हम यहाँ पर सड़कों पर आए हैं, तो इनमें से थोड़ा सा जितने भी अफसर इसमें मुलवस है उनके ऊपर इंक्वायरी की जाए, न कि हमारे ऊपर। हम तो बेबस लोग हैं, आज भी अपने घर से बेघर हैं, और आज भी आज उम्मीदें हमारे जाग गई जब से ये रिलीफ कमिश्नर साहब आए हैं, जब से हमारे सेक्रेटरी साहब आए, जब से हमारे डीसी साहब आए, और जितना भी यहाँ पुराना स्टाफ है सुनने में आया, वो भी आज दोबारा इस नए कमिश्नर साहब को भी मिस गाइड कर रहे हैं। हम उनको बोलते हैं आप बाज आओ, वरना हम आपके ऊपर भी कार्रवाई करवाने की कोशिश कर रहे हैं। जगजीत सिंह है। ठीक। हम ये कहना चाहते हैं, आपका भी रिलीफ है सर इसमें? हाँ, हमारा रिलीफ बंद किया है इन्होंने, हमारा नहीं, सब
मुस्लिम भाइयों का, हिंदू भाइयों का, सिख भाइयों का 1251 आदमी का रिलीफ फंड। हम ये कहना चाहते हैं कि 32 साल से अगर जो रिलीफ चल रही थी, अब ऐसी कौन सी बात होगी बंद करने की जरूरत पड़ेगी। 32 साल में इन्होंने इंक्वायरी नहीं की, 50 बार इन्होंने इंक्वायरी की, सबका ठीक चला और चलता रहा। अब कौन सी बात आ गई जब इनको बंद करना। ये सिर्फ रियासमेंट करने के लिए, कुछ लोगों को रियासमेंट करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, लगवाने के लिए, ये आपस में क्रिमिनल राइट कराना चाहते हैं। ये क्रिमिनल एक्ट। हम तो ये रिलीफ कमिश्नर साहब से ये कहेंगे कि ऐसा करने से यही आप क्रिमिनल राइट कराना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। 10 बार ये शासन देते हैं, नहीं जी आपका हो जाएगा जी, 10 दिन में हो जाएगा, 5 दिन में हो जाएगा। आज 8 महीने हो गए हम इधर बैठे हुए, और रोज हम इधर आते हैं। इतनी मुश्किल है, क्या बताऊं मैं आपको। जो डिपेंडेंट इस रिलीफ पे है वो बेचारा कहाँ से खाएगा, क्या करेगा। या 32 साल हो गए आपको इंक्वायरी नहीं हुई, अब कौन सी नई इंक्वायरी आई। और CID DIG से वेरिफिकेशन हुई है, वो उससे बढ़ के कौन सी होगी वेरिफिकेशन। हम यही जो कहते मेरी हैं वेरिफिकेशन है ना, CID DIG ने की है, और उससे अगर उसकी 8, 10, 12 हजार हमें टोटल बिलें आ रही है। मेरा अगर हमारी निकाला है। अगर हमारी ये बातें नहीं सुनते, हम कर्नल साहब के आगे जाके धरना लगाएंगे और पूरे आदमी लेके जाएंगे हम। सब रिपोर्ट 1300 फाइलें मुस्लिमों को क्यों बंद हो गई है। हम जेन्युइन माइग्रेंट है, हम कोई ऐसे खुद नहीं आए हैं। हम 30-35 साल से यहाँ, हमारे बच्चों ने यहाँ पढ़ाई की है, हमारे बच्चे मजदूरी बेचारे करते हैं। जो भी नौकरी थी वो औरों ने लिया। हम माइग्रेंट जो 1200 फाइल यहाँ बंद किया इन्होंने, ये बेफजूल किया। थैंक यू। आप क्या कहेंगे। बस कुछ नहीं बोल सकते, ये शर्म की बात है इनके लिए। हमारे बच्चों ने इधर पढ़ा, वो DO भी यहाँ की है, सर्टिफिकेट मैंने लाई, सर्टिफिकेट LKG से बराबर ग्रेजुएशन तक जो मैंने अभी मैं दिखाती हूँ ये फाइलें, सब यहाँ बच्चों ने पढ़ा है, सब बुनी। यहाँ शिवनगर, यहाँ रणवीर स्कूल, परेड हाई सेकेंडरी, गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल, सब ने इधर पढ़ा है। ये इनके लिए शर्म है, ये बेशर्म है। जो हमारे विडो औरत है इसमें ज्यादा है, जो हमारे विडो औरत है हम ज्यादा है इसमें। पिछले सितंबर महीने से आपका रिलीफ रोका गया है और आपने काफ़ी कोशिश की अपने रिलीफ को रिलीज़ करवाने की, पर अभी तक नहीं हुआ, क्या कहेंगे। ये हमारी बदकिस्मती है कि पुराने जो रिलीफ कमिश्नर साहब थे उन्होंने हमारी बात को नहीं सुने। जो पुराने सेक्रेटरी साहब थे उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। ये हम लोगों की कुछ बदकिस्मती की वजह से जो ये चीज़ें हुई है। चलो देर आई दुरुस्त आई। अभी नए रिलीफ कमिश्नर साहब आए हैं, DC साहब भी नए आए हैं, इन्होंने कुछ हलचल किए हैं। सेक्रेटरी साहब नए आए हैं, इन्होंने कुछ इंसेंटिव लिया है। लेकिन अब हम इनको ये कह रहे हैं कि कुछ फाइलें नहीं, ये कुछ फाइलों की बात कर रहे थे हमारे साथ। परसों भी हमारे सेक्रेटरीट में मीटिंग थी, सेक्रेटरी साहब के साथ और रिलीफ कमिश्नर साहब भी थे। हम कुछ फाइलों के हक में नहीं हैं, हम हक में हैं 1250 फैमिलियों का जो रिलीफ बंद है। आर्डर जो है, जो चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से आर्डर इन्होंने लाया है, उसमें आर्डर में लिखा है कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन को इंक्वायरी करो, फ्रेश रजिस्ट्रेशन को स्टॉप करो। इन्होंने उसको उल्टा आर्डर निकाला। इन आर्डर भी नहीं, ज़बानी आर्डर उन नालायक जोनल अफसरों को, उन नालायक जोनल क्लर्कों को जिनको ये समझ नहीं आए उनके डी फार्म पे क्या लिखा है। उनका जो घर का डी फार्म है उस पे भी लिखा है प्रोविजनली, और जो हमारे आर्डर है उन पे लिखा है कंटिन्यू फॉर टिल फर्दर आर्डर। और ये टिल फर्दर आर्डर क्या होता है? टिल फर्दर आर्डर आता है कि नेक्स्ट आर्डर तक कि ये आर्डर स्टैंड करेगा, रेगुलर है। और उन्होंने कुछ जोनों में पिक एंड चूज पॉलिसी इस्तेमाल की, कुछ पिक एंड चूज। अगर 2 भाई थे, एक भाई रिलीफ ले रहा, एक को बंद कर दिया। अगर 4, एक लिस्ट में 10 नाम है, 4 ले रहे, 6 को बंद किया। और अपनी मनमानियाँ। अभी मेरे पास कल एक कंप्लेंट आई है, अब्दुल रशीद लोन साहब है हमारे, उनको पिछले दिहाइयों से ही चल रहा, 32 साल से, इस महीने में उसको रिलीफ बंद कर दिया।
हाँ जी आपको कोई अलग किसी अकाउंट में गई, जबकि उसको गया ही नहीं रिलीफ। ये ऐसी कंप्लेंट है। इन्होंने ये एक सोची समझी एक स्कीम बनाई थी कि इन 1250 फैमिलियों को हम कैसे प्रेशराइज करें और कैसे इनसे हम पैसा वसूलें। इस समय कितने जो है बंद है? 1251 फैमिली है। सारे टोटल कितने हैं? टोटल 1250। 1250 का 1250 बंद है अभी पिछले 8 महीने से। टोटल कितने? नहीं, टोटल माइग्रेंट जो है हमारे 21,000 फैमिली। टोटल जो मुस्लिम माइग्रेंट है वो है 3400 फैमिली है। और टोटल जो माइग्रेंट है, ऑल माइग्रेंट्स जो कश्मीर वैली से भाग के आए हैं, 30% जो मिलिटेंट के थ्रेट की वजह से यहाँ पे भाग के आए, वो है कोई 21,000 फैमिलियाँ हैं वो टोटल। उसमें हिंदू भी है, सिख भी है, मुसलमान भी है, क्रिश्चियन भी है, कुछ फैमिली अदर भी है, हमारे गुजर बकरवाल है जो हमारा बहुत बड़ा तबका है। इनका ये पता नहीं कहाँ से ये ऑर्डर निकला और किस शख्स ने इनको ये ऑर्डर दिया और कौन शख्स ये ऑर्डर पढ़ने वाला था कि हम इन लोगों को 3 मंथ्स वालों को बाहर निकालेंगे। अरे भाई 3 मंथ्स के बाद तो आगे का ऑर्डर तो पढ़ो, वो तो बताओ इनको। वो क्लर्कों का काम था, वो जोनल अफसरों का काम था, वो इन्होंने किया ही नहीं। उठा के फाइलें यहाँ रखे 8 महीने तक ये फाइलें यहाँ पे धूल खा रहे थे। ये ऊपर वाले का शुक्र है कि नए रिलीफ कमिश्नर साहब आए, नए डीसी साहब आए, नए एसी साहब आए, इन्होंने कुछ इनको हलचल किया और हमें उम्मीद लगा कि अब कुछ ना कुछ मसला हल हो। लेकिन अभी भी कुछ पुराने अफसर है यहाँ पे, कुछ एसी अभी पुराने जो है, जो इसमें अभी भी टांग अड़ा रहे हैं। हम उनको भी आज आपके जरिए चेतावनी दे रहे हैं कि सुधर जाओ, जो सही है, जो अच्छा है उसको करो। हम वो नहीं कह रहे कि जो 3 मंथ्स वाले हैं, जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन वाले आप उनको करो। हम फ्रेश के हक में। किस किस्म की परेशानी आपको उनकी तरफ से आ रही है? वो मिसगाइड कर रहे, वो कमिश्नर साहब को मिसगाइड कर रहे हैं, वो सेक्रेटरी साहब को मिसगाइड कर रहे हैं। ये ऑर्डर नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं। अगर वो ऑर्डर नहीं है तो उसका जो मैं उन एसी साहब को कह रहा हूँ कि आपका ऑर्डर किसने निकाला। अगर आपका ऑर्डर 30 साल के बाद कोई बोलेगा ये ऑर्डर नहीं है तो आप भी नहीं हो। तो हमारी यही डिमांड है, अगर छोड़ना है तो 1250 फैमिली को, अगर एक भी रहेगा तो ये धरना तब तक रहेगा। हमारी ये डिमांड है।